मीशो ने प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट किया है, दैट इज क्वालिटी डैशबोर्ड पे अगर आप जाओगे अपने सप्लायर पैनल पे तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्वालिटी परफॉर्मेंस, व्हाट इज द बैड क्वालिटी स्कोर। तो ये बैड क्वालिटी स्कोर है क्या, इसका इंपैक्ट आपके प्रोडक्ट पे कैसे पड़ने वाला है। और पहले भी मीशो बैड क्वालिटी की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट ब्लॉक करता था, बट अब उसका एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मीशो ने क्रिएट कर दी है, उस पे आज हम बात करने वाले हैं। डिटेल वीडियो रहेगी। सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि और वीडियो को डायरेक्ट मैं स्टार्ट करूंगा। सो कई सेलर्स को ये ऑप्शन आ चुका है, अभी भी कई सेलर्स को ये ऑप्शन नहीं आया है। सो कमेंट में आप बताना कि आपको ये ऑप्शन आ गया है या नहीं आया है। और एक और चीज, यहाँ पे जो 15 लिखा हुआ है, आपका यहाँ पर कितना लिखा हुआ है वो मेरे को कमेंट में बता देना, बाकी मैं बताता हूँ ये अच्छा है या बुरा है, राइट। सो यहाँ पर आप क्वालिटी डैशबोर्ड पे जाएंगे। पहले यहाँ पर क्या आता था, सिर्फ आपकी रेटिंग आती थी कि आपकी ऑन एन एवरेज रेटिंग अभी कितनी चल रही है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे उसको कोने में कर दिया है अब मीशो ने, योर रेटिंग इज इक्वल टू 3.9 यहाँ पर दिखा रहा है। 3.9 ऑन एन एवरेज 3.9 स्टार चल रहा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ 3.8 से नीचे इसको नहीं आने देना है। 3.8 से नीचे आएगा तो ऑब्वियसली डेंजर है, बाकी 3.5 पे तो ब्लॉक होने की कगार पे आपका प्रोडक्ट आ जाता है, राइट। सो यहाँ पर एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, उसके बाद हम इसको स्टडी करते हैं। सो यहाँ पर आप देखो, वो सबसे पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है व्हाट इज बैड क्वालिटी स्कोर। तो 1 and 2 स्टार रेटिंग क्वालिटी रेटेड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ रेटिंग्स, इससे आपका निकलेगा बैड क्वालिटी रेटिंग। सो सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, साइड में आप देख सकते हैं। सबसे पहले मान के चलिए आपका एक कैटलॉग है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कैटलॉग, ठीक है। वो कैटलॉग मतलब ऑब्वियसली कुछ भी कैटलॉग आईडी हो सकती है, कुछ भी एसकी हो सकता है, XYZ मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब इसको रेगुलर बेसिस पे कस्टमर की तरफ से क्या मिलेंगे, रेटिंग्स मिलेंगे, राइट। तो रेटिंग्स भी दो टाइप की होंगी, एक तो क्वालिटी बेस्ड रेटिंग होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में, क्वालिटी रिलेटेड, राइट। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है रेटिंग की क्वालिटी रिलेटेड हो, और कई बार ऐसा होगा कि क्वालिटी के अलावा कुछ रेटिंग हो कि भाई डिलीवरी लेट हुई, या पैकेजिंग इसकी सही नहीं थी, या फिट सही नहीं आया मेरे को, राइट। तो ये सब अलग है। सिर्फ क्वालिटी रिलेटेड जितने भी 1 से 2 स्टार आपको मिलेंगे। तो मान के चलो इस प्रोडक्ट के टोटल आपको अभी तक जो रेटिंग मिली है वो मिली है 100 रेटिंग आपको इस प्रोडक्ट पे मिल चुकी है। अब देखा जाएगा कि इनमें से कितने ऐसी रेटिंग्स हैं जो 1 स्टार हैं और 2 स्टार हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ के कितने हैं, राइट। तो मान के चलो इन दोनों को जोड़ के हैं 20 रेटिंग ऐसी हैं 100 में से जो 1 स्टार या 2 स्टार है, और वो भी कैसी, 1 या 2 स्टार है लेकिन क्वालिटी रिलेटेड है, राइट। तो 20 हैं ऐसे। तो इसका स्कोर कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 20 डिवाइड बाई 100, सॉरी 20 कितना परसेंट होता है 100 का, 20% होता है। तो इसका जो कैटलॉग बैड क्वालिटी स्कोर होगा वो होगा 20%, मतलब सीधे परसेंटेज निकाल लेना आप यहाँ पे, राइट। तो 20 है और 20 कितना परसेंट होता है 100 का, तो वो हो गया 20%। या सीधे सीधे ऐसे भी निकाल सकते, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1 and 2 स्टार रिलेटेड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ रेटिंग, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ रेटिंग ये है, ये हो गया। सो बैड क्वालिटी स्कोर यहाँ पर एक परसेंटेज में निकलेगा। अब सेम एग्जांपल यहाँ पर ये भी दे रखा है, आप ये देखो एग्जाम्पल दे रखा है, सेम वही एग्जाम्पल है। टोटल नंबर ऑफ रेटिंग किसी कैटलॉग पे 150 है, नंबर ऑफ 1 and 2 स्टार रेटिंग क्वालिटी रिलेटेड इसमें से 30 है, राइट। तो 30 150 का कितना परसेंट हुआ, तो ये हो गया आपका 20%, राइट। तो इस तरीके से निकाला जाएगा। सेम वहां पे मैंने 100 का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे 150, तो 20% इसका क्या होगा, बैड क्वालिटी स्कोर माना जाएगा। तो इस तरीके से हर कैटलॉग का आपका एक बैड क्वालिटी स्कोर निकाला जाएगा, और जिस भी कैटलॉग का बैड क्वालिटी स्कोर 16 से नीचे होगा वो अच्छा है, लेकिन 16 से अगर ऊपर हुआ तो उसकी विजिबिलिटी लो कर दी जाएगी और वो आपका नीड अटेंशन यहां पर आ जाएगा, और कुछ टाइम बाद उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है कीप कैटलॉग बैड क्वालिटी स्कोर बिलो 16 टू अवॉइड लो विजिबिलिटी। तो 16 अगर पहुंच गया, 16 से ऊपर आने लग गया, तो विजिबिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, और कुछ टाइम बाद वो प्रोडक्ट आपका ब्लॉक हो जाएगा, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो नीड अटेंशन में यहाँ पे 5 प्रोडक्ट आ रखे हैं,
राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिनका क्वालिटी स्कोर जो है वो थोड़ा हाई जा रहा है। तो यहाँ पे नीड अटेंशन में एक तो लो विजिबिलिटी जिसकी है और एक रिस्क ऑफ गेटिंग ब्लॉक। तो पहले नीड अटेंशन में लो विजिबिलिटी पे आएगा, अगर थोड़ा और बढ़ गया उसका स्कोर तो यहाँ पे रिस्क ऑफ गेटिंग ब्लॉक्ड पे आ जाएगा। लो विजिबिलिटी तो हो चुकी है, अब इसका ब्लॉक होने की कगार पे ये आ चुका है। तो ब्लॉक होने की कगार पे जो प्रोडक्ट है वो आपके यहाँ पे शो करेंगे। इनको हम थोड़ा देर में देखेंगे कि इन पे कैसे एक्शन लेना है, इनकी डिटेल्स कैसे देखनी है, उससे पहले हम ऊपर का थोड़ा और देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ग्राफ दे रखा है, जो मैंने बोला आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्कल है पूरा, ये सर्कल है कि आपके टोटल कितने कैटलॉग अभी के टाइम पे लाइव हैं। उसमें से जो ये ग्रीन पार्ट है, इतने प्रोडक्ट आपके, जैसे 15 प्रोडक्ट हैं, 15 कैटलॉग, राइट, वो है बैड क्वालिटी स्कोर बिलो 16 है उनका। बाकियों का बैड क्वालिटी स्कोर जो है वो 16 से ऊपर जा रहा है, मतलब वो लो विजिबिलिटी में आ रहे हैं। तो आपको अगर अपनी विजिबिलिटी इंप्रूव करनी है तो यहाँ पे 15 से इसको ऊपर रखना पड़ेगा, मतलब ये ग्रीन जो है वो ज्यादा से ज्यादा सर्कल को कवर कर रहा होना चाहिए। तो टोटल में से 15, ये 15% नहीं है, सिर्फ 15 कैटलॉग है। तो टोटल में से 15 कैटलॉग ऐसे हैं जिनकी जो बैड क्वालिटी स्कोर है वो 16 से नीचे है, बाकियों की 16 से ऊपर है। तो बाकियों की विजिबिलिटी लो जा रही है, सिर्फ इन 15 की विजिबिलिटी अच्छी है और इन्हीं में सेल आ रही है। तो वैसे आप 15 का है तो 20 का होगा तो बहुत अच्छी बात है। तीसरे नंबर जितना ज्यादा होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आप देखो कि ये नंबर कितना है, प्लस टोटल जो कैटलॉग है उसमें से कितने परसेंटेज ये यहाँ पे नंबर दिखा रहा है। तो जितना ज्यादा परसेंट होगा उतना आपके लिए बढ़िया है, राइट। तो बैड क्वालिटी का जो स्कोर होगा वो हर प्रोडक्ट का अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ पर वो मेंशन नहीं है, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में, तो यहाँ पे मैंने बता दिया और ये ऑन एन एवरेज रेटिंग जो आती थी पहले वो है, इसको 3.5 नहीं जाने देना है। उसके बाद लर्न हाउ टू गेट एम ट्रस्टेड, तो हर सेलर चाहता है एम ट्रस्टेड बैच भी उसको मिले। तो एम ट्रस्टेड बैच पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। और हाँ यार, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत कम सेलर्स करते हैं। और कमेंट जरूर करना ताकि और सेलर्स तक वीडियो पहुंचे। कुछ भी कमेंट करो, वीडियो से रिलेटेड करो, आगे के टॉपिक मेरे को दो तो उस पे मैं जरूर बात करूंगा, राइट। लर्न हाउ टू गेट एम ट्रस्टेड, तो यहाँ पे एम ट्रस्टेड कैसे मिलेगा उसका भी थोड़ा बहुत दे रखा है। एम ट्रस्टेड बैच सेलर्स को मिलता है, उसके बाद 300 प्लस ऑर्डर होने चाहिए पिछले एक महीने में, और 3.9 से ऊपर की ऑन एन एवरेज रेटिंग होनी चाहिए। बस बेसिक है, बाकी इसके अलावा भी इसके क्राइटेरियाज होते हैं, वो मैंने वीडियो में बता रखा है, राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे और सबसे राइट में तो 18 कैटलॉग तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्लॉक हो चुके हैं, राइट। वो भी किस चीज की वजह से, क्वालिटी इशू की वजह से। तो पहले क्वालिटी की इशू वजह से ऐसी हो जाता था, अब इन्होंने रीजन बता दिया है कि भाई हम इस तरीके से बैड क्वालिटी स्कोर चेक करते हैं, और बैड क्वालिटी स्कोर अगर 16 से बहुत ज्यादा चला गया तो उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। मतलब बहुत ज्यादा का मतलब है 16 की बजाय 30 चला गया तो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब 16 से 17 नहीं, 30 32 तो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब डबल ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो ठीक है, अब ये रिएक्टिवेट नहीं होते हैं, आपको पता है। अब ये ब्लॉक कैटलॉग आपको देखना है तो आप सीधे जाएंगे और यहाँ पर ब्लॉक कैटलॉग की लिस्ट यहाँ पर अपनी चेक कर सकते हैं, राइट। चलिए दूसरे पे चले जाते हैं, हम इसको हटा देते हैं, राइट। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो नीड अटेंशन, ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे अभी अटेंशन की जरूरत है, अदरवाइज ये भी ब्लॉक हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज फिल्टर लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हैं कि जिसका 1 से 2 हाई टू लो है, बैड क्वालिटी स्कोर हाई टू लो लगा सकते हैं, क्वालिटी लिस्टिंग न्यू टू ओल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फिल्टर भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी जो डिफॉल्ट लगा हुआ है मेरे हिसाब से यही सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब नीड अटेंशन में 5 कैटलॉग ऐसे हैं जिन पे आपके अटेंशन की जरूरत है। तो पहले ये कैटलॉग है, इसमें आप देखो बैड क्वालिटी स्कोर अभी 16 की बजाय कितना पहुंच गया है, 29.8 पहुंच गया। तो ऑब्वियसली रिस्क ऑफ गेटिंग ब्लॉक पे आ गया, ये लो विजिबिलिटी तो कब की हो गई होगी इसकी, राइट। उसके बाद 1 और 2 रिव्यू रेटिंग कितनी है इस पे, 14 है और टोटल 47 है, तो परसेंटेज में ये 29.8 हो गया है। एवरेज ऑर्डर पर डे इसका 1 आता था, अभी तो ऑब्वियसली लो विजिबिलिटी होगी तो कम हो गया। अब इसको आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर डिटेल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, राइट। तो प्रॉपर डिटेल्स में आप देखो तो ये यहाँ पे एक दे रखा है बार, इस बार में देखो यहाँ तक अगर स्कोर है तो ग्रीन है, यहाँ तक है तो येलो, और रेड में चला गया तो भाई रिस्क ऑफ गेटिंग ब्लॉक पे आ चुका है। और यहाँ पे देखो यू विल स्टॉप गेटिंग ऑर्डर वंस कैटलॉग इज ब्लॉक, ऑब्वियसली ये तो पता ही होगा आपको, राइट। सो कैटलॉग विल गेट ब्लॉक एज सून एज बैड क्वालिटी स्कोर इज मोर। तो मैंने जैसे बोला कि ब्लॉक कब होगा, 30 या 32 में होगा। यहाँ पे 28 दे रखा है कि 28 अगर बैड क्वालिटी स्कोर हो गया तो ब्लॉक हो सकता है, बट
अभी इसका 29 हो गया है, तो अभी भी ये ब्लॉक नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन है। बाकी ये समझ लो कि 28 अगर इन्होंने एग्जैक्ट बता दिया है तो ब्लॉक की ही कंडीशन आप उसको समझो, तो कम से कम 28 से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। वैसे तो 16 से नीचे ही रखने की कोशिश करना। अब कैसे रखेंगे उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पे इस प्रोडक्ट की रेटिंग्स वगैरह सारी दे रखी है। वेरी बैड कितने सेलर ने दिया आपको, कितने बायर ने, बैड कितना दिया, ओके ओके गुड 5 स्टार, मतलब स्टार कितने सेलर बायर ने आपको दिया है। अब इस प्रोडक्ट के नीचे डिटेल्स में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रोडक्ट का डिटेल्स और दे रखा है, और यहाँ पर व्यू डिटेल्स में अगर जाएंगे तो यहाँ पे इसका और डिटेल में दे रखा है, राइट। जैसे इसकी भाई इतनी जो है वो क्वालिटी रिलेटेड इश्यू 7 लिस्टिंग में है, टोटल 29 इस पे आ रखी है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे रॉन्ग साइज का इसमें ज्यादा आ रहा है, राइट। तो ये रॉन्ग साइज का जो आ रहा है वो भी यहाँ पर दे रखा है। अब आप थोड़ा नीचे जाओगे तो कस्टमर ने कुछ रेटिंग दे रखी है, वो यहाँ पर भी आ रखी है। तो अब थोड़ा डीप में मीशो ने इसको अपडेट कर दिया है, बाकी और भी चीजें इंप्रूव करने की जरूरत इसमें है। और हाँ, सबसे पहले तो भाई पॉलिसीज कई हैं मीशो की जो सप्लायर को दिक्कत कर रही है, वो अपडेट करना है यार। तो ज्यादा से ज्यादा सेलर तक इस वीडियो को पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ, ताकि मीशो को एटलीस्ट ये पता चले कि देखो बिजनेस सही कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पॉलिसीज अगर सेलर के सपोर्ट में नहीं होगी तो एक टाइम पे सारे सेलर छोड़ के चले जाएंगे। तो मैं भी ये हमेशा बोलता हूँ कि सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से मीशो अभी उतना स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं बना पा रहा है। हाँ, कुछ पॉलिसीज में चेंजेस हो रहे हैं, बट दिक्कत ये है ना कि कल ही मीशो ने 11 लाख सेलर्स का नंबर कंप्लीट किया है, बट उसमें से कितने एक्टिव हैं, आपको क्या लगता है कितने एक्टिव होंगे? तो ये चीज का भी ध्यान मीशो को रखना पड़ेगा मेरे हिसाब से क्या ऑब्वियसली रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज सेलर नहीं तो फिर बायर का क्या करोगे, सीधी सी बात है, राइट। सो ये तो हो गया, ये डिटेल में प्रोडक्ट हमने देख लिया। इसमें देखता हूँ कुछ बताने लायक और रह नहीं गया हो। हाँ ठीक है। हाँ, तो आपको क्या करना है, अगर किसी का इस तरीके से बैड क्वालिटी स्कोर ज्यादा है, लो विजिबिलिटी में अगर आपका प्रोडक्ट कोई आ गया है, तो ऑब्वियसली नीड अटेंशन है, तो उसको आप जल्दी से जल्दी इसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करो, उसकी रेटिंग रिव्यू पढ़ो, कहाँ पे दिक्कत आ रही है उसको इंप्रूव करो, और अदरवाइज उसको पॉज कर दो, ताकि एटलीस्ट लो विजिबिलिटी में वो ना जाए और ब्लॉक में ना जाए। ब्लॉक होगा तो आपके अकाउंट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसको पॉज ही कर दो। ऑब्वियसली वो आपका एवरेज भी खराब कर रहा होगा, राइट। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब अदर कैटलॉग में आ जाते हैं, तो अदर कैटलॉग वो है जिनका अच्छा, मतलब अच्छा तो क्या, मतलब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इसको में भी आप इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे इसका 16% चल रहा है, तो ठीक है, इसमें कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं। ये 17 है तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। 20 है तो इसमें काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत कर सकते हैं। ये 20 है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा, जिसमें नहीं आ रखा है, इसका मतलब उसमें अभी तक कुछ ज्यादा रेटिंग्स मिली नहीं है। देखिए, एक ही रेटिंग है, 2 ही रेटिंग है, तो स्कोर निकाल नहीं सकते। तो एटलीस्ट यहाँ पर दे रखा होगा, हाँ ये है, देखिए, वी हैव ओनली इंक्लूडेड कैटलॉग विद इन विच हैव 3 और मोर टोटल रेटिंग। तो कम से कम 3 रेटिंग तो उस पर होनी चाहिए, उसके बाद ये स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। मैं भी जैसे बोलता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट का आपको रेटिंग, एवरेज रेटिंग देखना है, तो कम से कम मैं बोलता हूँ कि 6-7 रेटिंग उस पर आने दो, उसके बाद एवरेज देखो। बट ये बोल रहे हैं कि 3 रेटिंग आएगी तो हम स्कोर कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। तो कई प्रोडक्ट में 3 रेटिंग नहीं आई तो उसमें नहीं किया हुआ है, राइट। सो ये था डिटेल बैड क्वालिटी स्कोर, राइट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, एक चीज और कि जिसके पास ये ऑप्शन नहीं आया बहुत जल्दी आ जाएगा, एनरोल हो जाएगा। बाकी कोई और क्वेश्चन होता है कमेंट में बता देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो जल्दी जल्दी कर लो। बाकी मेरे टीम का नंबर ऑलवेज दिया हुआ रहता है, आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट कमेंट या आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।